वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ विच हेड अटैलियर को, जो किसी में काफी क्रेजी एनिमे है। इससे पहले हमने देखा था कि वो चारों किसी अजीब से जगह चल जाते हैं और वहाँ पे फंस जाते हैं। वो लोग वहाँ से निकलने का कितना भी ट्राई करते हैं पर निकल नहीं पाते हैं और उसके बाद उनके ऊपर एक ड्रैगन भी अटैक कर देता है, जिससे उसे मार्क्स विच ने बुलाया था और वो उन चारों को देख रही होती है। और यहाँ पे टेटिया काफी पैनिक कर रही होती है और डर भी रही होती है। वो सारा ब्लेम कोको के ऊपर ही डाल रही होती है कि ये सब कुछ उसी की गलती है और अगोट भी उस पर काफी गुस्सा करती है और उसे काफी सारी उल्टी सीधे बातें बोलती है, जिससे कोको काफी निराश हो गई थी। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या हुआ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं वो चारों काफी दूर ट्रैवल करने के बाद भी बार बार रीचन के वॉल के टनल पर ही वापस आ जा रहे थे, जहां से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था और धीरे धीरे रात भी होने लगी थी। तो सब डिसाइड करते हैं कि कहीं रुक के रेस्ट किया जाए। तभी कोको नोटिस करती है कि टेटिया वॉल के पास बैठी हुई है और ठंड से कांप रही है, क्योंकि उसने अपनी क्लॉक ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दे दी थी। इसलिए कोको अपनी क्लॉक टेटिया को दे देती है और उसका हेड भी उसे वापस कर देती है और साथ ही में उससे माफी भी मांगती है, क्योंकि उसी की वजह से सब डेंजर में है। तो टेटिया फिर अपनी खुद की इन्वेंट की हुई एक स्पेल को कास्ट करती है, जिससे सॉफ्ट और वार्म फ्लफी क्लाउड उन दोनों को सराउंड कर लेते हैं ताकि कोको को ठंड ना लगे। टेटिया भी कोको से सॉरी बोलती है, क्योंकि उसने इन सब के लिए पहले कोको को ब्लेम किया था। तभी रीचन और अगोट भी उनके साथ क्लाउड के अंदर आ जाते हैं। फिर अगोट एक्सप्लेन करती है कि पूरा एरिया किसी पावरफुल मैजिक के अंडर है। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले या कितनी भी दूर चले जाएं, वो वापस घूम फिर के वहीं आ जाएंगे। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं गिल्फ है जो ये स्पेल कास्ट कर रहा है। तो कोको बोलती है कि शायद उसने पहले कहीं वो ग्लिफ देखा है, इसलिए सब मिलकर कोको के बताए हुए जगह पर चले जाते हैं और वहाँ उन्हें वो ग्लिफ मिल भी जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके सामने वो ड्रैगन था और यहाँ गर्ल्स को समझ में आ जाता है कि अगर उन्हें इस लेबिरिंथ से बाहर निकलना है तो उन्हें ड्रैगन को क्रॉस करके टावर के ग्लिफ तक पहुँचना ही होगा। तब कोको एक प्लान प्रपोज करती है कि ड्रैगन को हैंडल कैसे करना है। वो सजेस्ट करती है कि टेटिया के क्लाउड स्पेल का यूज करके एक जाइंट बेड बनाया जाए ताकि ड्रैगन उस पर लेट जाए और सो जाए। इस प्लान से अगोर तो पहले कन्विंस नहीं होती है, उसे लगता है कि ये प्लान थोड़ा चाइल्डिश है। लेकिन जब वो देखती है कि कोको खुद एक्सेप्ट कर रही है कि ये प्लान फेल भी हो सकता है, फिर भी ट्राई करने को रेडी है, तब उसके अंदर कोको के लिए रिस्पेक्ट जग जाती है और वो हेल्प करने के लिए मान जाती है। थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद सब डिसाइड करते हैं कि क्लाउड को सैंड से बनाया जाए, क्योंकि वो इतना डेंस होगा कि ड्रैगन का वेट हैंडल कर सके। कोको के प्लान और सबकी स्किल को कंबाइन करके वो लोग ग्लिफ्स ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि कोको अपनी ड्राइंग प्रैक्टिस करते रहती है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही थी कि उनके पास स्पेल को स्टेबल रखने के लिए कोई तरीका नहीं था। अगोर सॉल्यूशन सोचने की कोशिश करती है पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन तभी कोको एक पायरोबोल सील लेके आती है और सरप्राइजिंगली वो ऑलमोस्ट परफेक्ट और स्टेबल था, जिसे देख के टेटिया भी इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि ये कोको के पहले वाले स्पेल से काफी बेटर था। कोको बताती है कि उसने बार बार प्रैक्टिस करके ये अचीव किया है और ये बार बार रिपीट करने वाली बात अगोट के दिमाग में एक स्पार्क देती है। वो तुरंत एक रिपीटेशन सील ऐड करती है, जिससे स्पेल स्टेबल हो जाता है और अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आने लगता है। फिर चाहे ड्रैगन उस पर लेट ही क्यों ना जाए, वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाएगा। अगोट ग्लिफ कंप्लीट करती है और फाइनली क्लाउड क्रिएट हो जाता है। फिर ड्रैगन आता है और उस पर आराम से लेट जाता है और सो भी जाता है। फिर मौका देखकर गर्ल्स टावर की तरफ भागती है। स्टेयर्स चढ़ते हुए फाइनली ग्लिफ तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ किफ्रे और ट्रैटा उस ब्रश बडी का पीछा कर रहे होते हैं और ये होप कर रहे होते हैं कि वो उन्हें गर्ल्स तक ले जाए। ब्रश बडी एक अलाय में रुकता है और वहाँ के फ्लेज स्टोन के साथ खेलने लगता है। ट्रैटा नोटिस करता है कि रोड के स्टोन जैसे किसी ने तोड़ दिए हो। किफ्रे को याद आता है कि ब्रश बडीज मैजिक इंक के स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं। तभी किफ्रे उस स्टोन को उठाता है जिसके साथ ब्रश बडी खेल रहा था और सडनली पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है, वही पोर्टल जिसमें से गर्ल्स लेबिरिंथ में गए थे। और इधर गर्ल्स ग्लिफ तक पहुंच जाती है। टेटिया उसे इरेज करती है, लेकिन गलती से पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स होने लगता है। ड्रैगन जग जाता है और अपनी टेल से टावर पे हिट करता है, जिससे अगोट नीचे गिरने लगती है और उसके पास फ्लाइंग शूज भी नहीं थे। वो सीधा ड्रैगन के मुंह में गिरने वाली थी, पर जैसे ही वो गिरने वाली होती है, कीफ्रे पोर्टल से इंटर करके उसे कैच कर लेता है और अपने फ्लाइंग शूज से हवा में फ्लाई करते हुए वो एक पावरफुल स्पेल कास्ट करता है। पानी से बना एक ड्रैगन क्रिएट करता है और नीचे वाला ड्रैगन को डिफीट कर देता है। टेटिया और रीचन भी फ्लाइंग शूज का यूज करके किफ्रे पास आ जाती है, लेकिन कोको कहीं नजर नहीं आती है, क्योंकि असल में वो मार्क्स विच कोको को क्वाइटली नॉकड आउट करके थोड़ी देर के लिए अब्डक्ट कर लेती है। वो लेबिरिंथ को चैलेंज बोलती है जो उसने स्पेशली कोको के लिए बनाया था। फिर वो कोको को स्टेयर पर वापस रख देती है ताकि लगे कि वो बस ड्रैगन के अटैक से बेहोश हो गई थी, ना कि किसी ने उसे किडनैप किया था। कोको जब होश में आती है तो वो वापस उसी एलाय में होती है जहाँ से सब शुरू हुआ था। कीफ्रे उसे उठा के लाया होता है और बाकी सब गर्ल्स और ट्रेटा भी वहीं होते हैं।
कोको सबसे अपोलोजाइज करती है कि उसी की वजह से सबको इतना ट्रबल झेलना पड़ा। लेकिन तभी कीफ्री उसके पास आता है और कहता है कि टेटिया ने बताया कि तुमने सबको कैसे बचाया। वो कोको को समझाता है कि मैजिक में सिर्फ पेन हैंडल करना नहीं होता, आइडियाज भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर वहाँ के शॉप के ओनर को बोलता है कि इसके बारे में किसी को ना बताए, लेकिन जब वो सवाल करता है कि वो क्यों नहीं बताएगा, लेकिन तभी कीफ्री उसे काफी गुस्से में देखता है, जिससे वो ओनर तो साफ साफ समझ जाता है कि ये मैटर काफी बड़ा होने वाला है। इसलिए वो चुपचाप उसकी बात मान जाता है और कहता है कि वो किसी को नहीं बताएगा। और ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। इसका एनिमेशन तो एक नंबर था, मुझे तो काफी तगड़ा लगा। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना जरूर। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मेंथन भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।